गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्लास 6 का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये चैप्टर जो है स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी मैं आपसे। जैसे आप जो भी भोजन खा रहे हैं, क्या उससे सिर्फ आप पेट भरने के लिए खाते हैं या फिर आपको उससे कुछ फायदा होता है। तो देखिए बच्चों, जो भी आप भोजन खा रहे हैं उसमें बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो आज हम उन्हीं पोषक तत्वों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम हिंदी में बोल सकते हैं भोजन के घटक या फिर भोजन के अंश। तो देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक है वो फूड है। तो पिछले क्लास में तो मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट इज फूड, और फूड के जितने भी सोर्सेस है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताए थे। व्हाट आर द प्लांट सोर्सेस एंड व्हाट आर द एनिमल सोर्सेस, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, फूड गिव्स अस एनर्जी, helps in body development, protect against diseases and keep us fit and healthy। तो ये बहुत इजी पॉइंट है, ये आप लोग समझ ही गए होंगे। फूड क्या है, हमें एनर्जी देता है, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में मदद करता है, कोई भी बीमारी से बचाने में मदद करता है और हमें फिट और हेल्दी रखता है। तो ये सारे फूड के क्या बोले लाभ है, हमें फूड खाने के बेनिफिट्स है। नाउ सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड पॉइंट है आपका न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को हम हिंदी में पोषक तत्व कहते हैं। देखिए, द यूजफुल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो भी आप खा रहे हैं उसमें जो यूजफुल सब्सटेंस रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, तो ये सब क्या हो गए, न्यूट्रिएंट्स, फूड के न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे देखिए, फूड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड, दूसरा है एनर्जी गिविंग फूड और तीसरा है प्रोटेक्टिव फूड। तो देखिए, बॉडी बिल्डिंग फूड में आपका आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन में क्या क्या आता है, फिश, पनीर, एग एंड एक्सेट्रा। तो प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी में न्यू सेल्स के फॉर्मेशन में बहुत मदद करता है। दूसरा है आपका एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड में क्या आ गया, ऑयल, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स है। इसका एग्जाम्पल है घी, बटर और एनी कुकिंग ऑयल। ओके, तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। थर्ड है आपका प्रोटेक्टिव फूड। तो इसमें आ जाएगा आपका विटामिन एंड मिनरल्स। इसका एग्जाम्पल है आपका एप्पल और क्यूकम्बर। तो जो प्रोटेक्टिव फूड है वो हमें जितने भी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा पॉइंट है, द स्टडी ऑफ फूड एंड डाइट इज नोन एज न्यूट्रिशन। डाइट के बारे में पढ़ना और फूड के बारे में पढ़ना, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हमारे एक बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज होना चाहिए वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ए बैलेंस डाइट है 7 कंपोनेंट्स। इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 7 कंपोनेंट्स। तो देखिए, पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। सातवां है रफेज, जिसको फाइबर भी कहते हैं। यहाँ पे अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट किससे किससे मिलके बना है, तो वह देखिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन से मिलके बना है। कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। जब भी किसी भी पेशेंट को इमरजेंसी में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो उन्हें क्या चढ़ाया जाता है, उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। या फिर कोई भी प्लेयर जो खेलते हैं, उन्हें अगर इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है तो उन्हें क्या दिया जाता है, ग्लूकोज। तो हम जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो मेनली टूटता है आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। तो ग्लूकोज जो है वो वाटर में बहुत इजीली सॉल्युबल होता है, इसीलिए वो हमें तुरंत ही एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो प्लांट में बनते हैं। इट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड। ये बहुत चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसीलिए इसे एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें हम 3 के बारे में पढ़ेंगे। पहला है आपका शुगर, दूसरा है सेल्यूलोज एंड तीसरा है स्टार्च। जो पहला है वो है शुगर।
देखिए शुगर के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। हैविंग स्वीट इन टेस्ट, इसका स्वाद कैसा रहता है, मीठा होता है। मेन सोर्स ऑफ ग्लूकोज मैंने बताया, ये मेन सोर्स ऑफ ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज पाया जाता है। मिल्क, एप्पल, और इसके मेन सोर्सेज क्या है, सॉरी इसके मेन सोर्सेज क्या है, मेन सोर्सेज है ग्लूकोज है, मिल्क है, एप्पल, शुगर केन एंड एक्सेट्रा। ये मैंने पहले भी बताया, सॉल्यूबल इन वाटर है। रिफाइंड शुगर इज अ प्योर कार्बोहाइड्रेट, जो आप चीनी खाते हैं सफ़ेद चीनी, वही ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इसमें विटामिन और मिनरल्स नहीं पाए जाते, लैक्स इन विटामिन एंड मिनरल्स। देखिए दूसरा जो पॉइंट है वो है सेल्यूलोज, डू नॉट हैव एनी फ्लेवर और टेस्ट, इसमें कोई सा भी फ्लेवर और टेस्ट नहीं पाया जाता है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, ये मोस्टली कहाँ से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है, प्लांट से। सेल्यूलोज फॉर्म्स मेन स्ट्रक्चर इन प्लांट, सेल्यूलोज जो है वो प्लांट्स में मेन स्ट्रक्चर बनाता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो स्टार्च। स्टार्च इज सॉल्युबल इन वाटर, डू नॉट हैव एनी फ्लेवर और टेस्ट, इसका कोई फ्लेवर और टेस्ट नहीं है, सेम एज सेल्यूलोज। मेन सोर्सेस है इसका राइस, व्हीट और पोटैटो। जैसे आप आलू को धोते होंगे तो उसका जो पानी है ना, उसको आप जमीन में फेंक दो तो वो पानी कुछ देर के बाद जैसे सूख जाएगा ना, तो जहां पे आप फेंके हो वहां पे व्हाइट व्हाइट दिखेगा, तो वो क्या है, स्टार्च है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अब यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। एज अ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स, शुगर एंड स्टार्च गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। जैसे ही डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर और स्टार्च प्रेजेंट रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। ना ग्लूकोज इज सॉल्युबल सब्सटेंस, मैंने पहले बताया था ग्लूकोज इज सॉल्युबल सब्सटेंस जो कि हमारे बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट इज एब्जॉर्ब बाय ब्लड, ये क्या होता है, ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब होता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, और हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। नाउ एक्सेस इंटेक ऑफ शुगर एंड स्टार्च कैन कॉज डिजीज कॉल्ड डायबिटीज। अब अगर हम ज़्यादा चीनी खा रहे हैं या स्टार्च वाले प्रोडक्ट्स ज़्यादा खा रहे हैं तो उससे हमें क्या बीमारी होगी, डायबिटीज, ठीक है। इफ डायबिटीज लेवल इंक्रीजेस इन अ पर्सन्स बॉडी इट कैन लीड टू डेथ। अगर डायबिटीज का जो लेवल है अगर वो इंक्रीज करता है किसी भी इंसान के बॉडी में तो वो उसकी मौत भी हो सकती है। नाउ प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड और न्यूट्रिएंट्स। ये क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स है। वी नीड प्रोटीन फॉर अ ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी की ग्रोथ और डैमेज सेल्स को रिपेयर करने में भी प्रोटीन हमें मदद करती है। वी ऑल्सो नीड फ्रॉम देम फॉर फाइटिंग अगेंस्ट डिजीजेस, किसी भी बीमारी से लड़ने में भी ये हमें मदद करता है। प्रोटीन आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। प्रोटीन किसका किसका कंपाउंड है, कार्बन का है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने क्या बताया था, इट कंटेन्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, उसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन प्रोटीन में आपका एक्स्ट्रा में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। देखिए इसका एग्जाम्पल है सोयाबीन, एग और मीट। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या है, फैट्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वसा। फैट्स गिव्स फ्लेवर एंड टेस्ट टू आवर फूड। फैट्स जो है वो हमारे फूड में क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लेवर एंड टेस्ट। फैट्स आर स्टोर्ड मेनली अंडर द स्किन ऑफ आवर बॉडी। फैट्स कहाँ स्टोर होता है, हमारे स्किन के अंदर में स्टोर होता है। दे प्रोवाइड एनर्जी व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जब हम कुछ नहीं खाते हैं या फिर हम भूखे रहते हैं या फिर हम तो उस समय ये जो क्या बोलते हैं फैट्स है जो हमारे स्किन के अंदर स्टोर होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है कुछ भी काम कर। मेनी एनिमल्स लाइक पोलर बियर, कैमल, वेल एक्सेट्रा स्टोर फैट इन देयर बॉडीज फॉर फर्दर यूज। ये जो जानवर है अपने शरीर में फैट स्टोर करते हैं बाद में और उन्हें यूज करते हैं जब उन्हें फैट की कमी होती है।
The deposit of fat in our body helps to cushion our delicate और body organs. तो ये जो फैट है वो हमारे बॉडी में जो भी नाजुक अंग है, जैसे कि हमारा आँख हो गया, हार्ट हो गया या फिर किडनी, ये सबको मदद करते हैं बचाने में. कौन? फैट्स. अब देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट है विटामिन्स. Vitamins are protective nutrients. They do not provide energy to the body but essential in the growth and maintenance. ये हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं लेकिन हमारे बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस में बहुत ही मदद करते हैं. There are 2 classes of vitamins. पहला है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन और दूसरा है फैट सोल्यूबल विटामिन. तो देखिए विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, ये पानी में घुल जाते हैं. और फैट सोल्यूबल विटामिन्स में है आपका विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सोल्यूबल्स. ठीक है. अब minerals like calcium, iron, iodine, fluorine, phosphorus and etc. are very important for our normal functioning of our body. So here first is calcium. Calcium is important for strong bone and teeth. हमारे मजबूत हड्डियों और दांत के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है. इसका एग्जाम्पल हो सकता है मिल्क प्रोडक्ट. दूसरा है आयरन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इन आवर बॉडी. हमारे शरीर में जो हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है उसके लिए आयरन बहुत ज़रूरी है. इसके एग्जाम्पल हैं स्पिनच और ग्रीन वेजिटेबल्स. तीसरा है आयोडीन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कॉल्ड थायरोक्सिन. जो प्रोटीन थायरोक्सिन जो हमारे बॉडी में बनता है उसके लिए आयोडीन बहुत ज़रूरी है. ये हमें सी फूड से प्राप्त होता है या फिर नमक से मिलता है, सॉल्ट. चौथा है फ्लोरीन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम. हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसका प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फ्लोरीन बहुत ज़रूरी है. एंड ऑल्सो फॉर द टूथ डिके. इसका एग्जाम्पल है वाटर. फॉस्फोरस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ. बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन में फॉस्फोरस बहुत ही मदद करता है. इसका एग्जाम्पल हो गया फिश, मीट या ग्रीन वेजिटेबल्स. अब वाटर व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. देखिए जो वाटर है 70% ऑफ द आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. और हमें हर दिन 2 से 3 लीटर पानी पीने की ज़रूरत होती है. इसीलिए बोला जाता है कि वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. तो देखिए यहाँ पे पहला फंक्शन है वाटर का. वाटर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी थ्रू ब्लड. ब्लड के थ्रू जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है. कौन करता है? वाटर. It also collects the waste from all part of our body and in the form of urine and in the form of feces. मतलब हमारे बॉडी में जितनी भी गंदगी होती है वो वाटर यूरिन के थ्रू और फेसेस के थ्रू उसे निकाल देता है. अगर हम पानी नहीं पिए तो क्या होगा? हमारा बॉडी डिहाइड्रेट करने लगेगा. हाँ तो बच्चों आप मुझे ये ज़रूर बताना कि आप एक दिन में कितने गिलास पानी पीते हो. मैं तो एक दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पी लेती हूँ. रफेज क्या है? जो चीज़ भी हम खा रहे हैं और उसमें से जो नहीं पचता है, हमारा जो डाइजेस्ट नहीं होता है, उसे हम रफेज कहते हैं आसान भाषा में. तो देखिए द फाइब्रस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, द फाइब्रस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट इन फूड इज टर्म्ड एज रफेज. वैसा चीज जो कि डाइजेस्टेबल नहीं होता है हमारे फूड आइटम में, उसे हम रफेज कहते हैं. तो देखिए रफेज हमारे पेट में गैस होने नहीं देता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, कॉन्स्टिपेशन और प्रॉपर बावल मूवमेंट से में ये मदद करता है. ठीक है. देखिए रफेज इज मेनली मेड अप ऑफ एन इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट. इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ रहता है जिसको क्या कहते हैं? सेल्यूलोज.
देखिए सोर्सेस ऑफ रफेज, रफेज कहाँ से बनता है? जैसे आप वेजिटेबल खा रहे हैं तो उसमें जो फाइबर्स है वो रफेज का प्रोडक्ट बन गया। सलाद खा रहे हैं उसमें भी रफेज, क्या बोलते हैं, जो फाइबर्स है उससे। कॉर्न कॉब मतलब मकई का जो छिलका होता है उससे भी होता है। और फ्लावर प्रोडक्ट जो मतलब आटा, आटा जो आप रोटी खा रहे हैं उससे भी रफेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? द डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। मतलब कहने का मतलब है आप डेली सिर्फ चावल दाल ही खा रहे हैं तो वो आपका एक तरफ से बैलेंस डाइट नहीं कहा जाएगा। अगर आप रोज चावल दाल रोटी सब्जी सैलेड मिल्क ये सारे चीज ले रहे हैं तो वो आपका एक तरफ से बोला जाएगा बैलेंस डाइट, क्योंकि उसमें हर एक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है, ए बैलेंस डाइट प्रोवाइड अस विथ ए प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। अगर हम एक प्रॉपर डाइट ले रहे हैं तो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगी और हमारा बॉडी अच्छी तरह से काम कर सकेगा। मटेरियल टू प्रिपेयर डैमेज सेल्स, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे डैमेज सेल्स होते हैं तो अगर हम प्रॉपर डाइट लेंगे तो वो डैमेज सेल्स को भी रिपेयर करने में मदद करेगा। ग्रोइंग चाइल्ड और ए प्रेग्नेंट वुमेन और ए नर्सिंग मदर, इनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जैसे कि आप जो देख रहे हैं जो कोई बीमार है अगर, तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मिनरल्स की और विटामिन्स की, क्योंकि वो उन्हें जो डिजीज़ है उनसे लड़ना पड़ता है तो उसमें प्रोटीन्स और विटामिन्स बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और मिनरल्स का भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कुकिंग, कुकिंग करने का क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसमें पहला पॉइंट है मेक्स फूड टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट, खाना को यह टेस्टी बनाता है और डाइजेशन भी इजीली हो जाता है। दूसरा है इसमें कि जर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो किल्ड, अगर हम खाना पकाते हैं तो उसमें जितने भी जर्म्स है या फिर जो भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाते हैं। ये फायदा है कुकिंग का। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है रिपीटेड वॉशिंग ऑफ फूड ग्रेन्स लाइक राइस एंड पल्सेस, कोई भी आप चावल, जैसे चावल बना रहे हो तो उसको बार बार धोना, या फिर दाल बना रहे हो तो उसको 2 3 4 बार धोना, तो उससे क्या होता है उसमें लॉस ऑफ प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है आपका टेकिंग ऑफ थिक पील्स फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, कुछ भी आप सब्जी उब्जी बना रहे हो तो उसका मोटा छिलका हटा देना, या फिर कोई फ्रूट्स है उसको एकदम ज़्यादा काट के एकदम उसका छिलका हटा के खाना, तो उससे भी उसमें प्रोटीन का लॉस होता है। या फिर जैसे आप कोई सब्जी बना रहे हो तो उसको आप पहले भी धो रहे हो फिर काट के भी धो रहे हो तो उसमें उसका न्यूट्रिशन लॉस होता है, तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे क्वेश्चंस जरूरी आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से जरूरी बनते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन। तो देखिए अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है और माल न्यूट्रिशन क्या होता है, बहुत सिंपल है। देखिए अंडर न्यूट्रिशन हो गया ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फूड, मतलब आपको पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिल रहा है या गरीबी के कारण आप भरपेट खाना नहीं खा पा रहे हो, तो वो क्या हो गया अंडर न्यूट्रिशन, मतलब आपको पूरी तरह से न्यूट्रिशन की प्राप्ति नहीं हो रही है। और दूसरा हो गया माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन ऐसा है ए कंडीशन इन विच पीपल बिकम वीक एंड सिक ड्यू टू लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशन इन वंस डाइट टर्म्ड एज माल न्यूट्रिशन। जैसे किसी के शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई, विटामिन की कमी हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? माल न्यूट्रिशन। ठीक है, यदि आप डेली एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो आपको ये अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन की शिकायत नहीं होगी। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि हमें अपने खाने में सारे चीज़ जितने भी प्रोटीन विटामिन मिनरल्स फैट है सब कुछ प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीजेस, मतलब हमारे शरीर में अगर किसी चीज़ की कमी हो रही है तो उससे हमें क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो आइए इसका डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। देखिए डेफिशिएंसी डिजीजेस अ डिजीज कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट। मैंने आपको पहले ही बोला कि कोई सा भी क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स जो हमारे डाइट में नहीं है या फिर हमारे शरीर में उसकी कमी है उससे हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो इसके बारे में भी हम और पढ़ेंगे।
देखिए यहाँ पे मैंने कॉलम बनाया है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उससे क्या क्या डिजीज होती है और उसके क्या सिम्टम्स है। तो यहाँ पे पहला है आपका विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। द पर्सन बिकम अनेबल टू सी प्रॉपरली इन अ डिम लाइट। जो इंसान होता है वो कम लाइट में अच्छी तरह से नहीं देख पाता है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। दूसरा है विटामिन सी। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी, लूज टीथ एंड ब्लीडिंग गम्स। मतलब आपका जो दांत है उसमें हमेशा खून टाइप से निकलेगा और दांत और जो मसूड़ा है वो छोड़ देगा दांत को, इस तरह से हो जाता है, जिसको हम स्कर्वी कहते हैं। तीसरा है आपका विटामिन डी एंड कैल्शियम से क्या होता है, रिकेट्स होता है, बॉ लेग्स, पिजन चेस्ट एंड बेंडिंग स्पाइंस। मतलब आपका पैर टेढ़ा हो जाना या चेस्ट फूल जाना या फिर बेंड, जो रीढ़ की हड्डी है वो झुक जाना, ये किसके वजह से होता है, विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। अब आयोडीन है, देखिए दूसरा है, ये चौथा है वो आयोडीन। आयोडीन से क्या होता है, गोइटर, थायराइड ग्लैंड इन नेक रीजन बिकम सोलोवन। मतलब गर्दन में क्या बोलते हैं, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो फूल जाता है या सूज जाता है, उस तरह से होता है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन से क्या होता है, अनेमिया, लो हेमोग्लोबिन इन ब्लड। हमारे ब्लड में अगर हेमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो क्या होता है, हमें अनेमिया सॉरी। अब इस चैप्टर के एंड पे हम आ चुके हैं। तो आपको अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले आई हूँ जो आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ इज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। तो मैंने आपको क्लास में बताया है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, ये आप आंसर दोगे। दूसरा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफेज इन आवर डाइट। रफेज का क्या फंक्शन है, व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ रफेज, मेजर सोर्स ऑफ रफेज क्या है। तीसरा है, मेंशन फ्यू कुकिंग प्रैक्टिसेस दैट लीड्स टू लॉस ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे कुकिंग के मतलब ये विधि बताइए जिससे न्यूट्रिशन का लॉस होता है। ये मैंने आपको अभी सारा चीज बताया हुआ है, ये सारा आप होमवर्क। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आंचल टीचिंग क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।